नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का एक अलग सेंटर टेबल मैट बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसको मैंने यहाँ सेंटर से शुरू किया है। इसमें पहले ये डबल क्रोशेट बढ़े हुए हैं, फिर कम हुए हुए हैं और सेंटर वाले से फिर ये बढ़े हुए हैं और यहाँ आके ये कम होते चले गए। स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। कोशिश कितनी कामयाब है ये आपके लाइक्स और व्यू बताएंगे। तो आइए जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। क्रोशेट हुक इसमें जो है वो मैंने 3.5 mm की यूज़ की है। आप और जो ये ऊन है ये येलो कलर के लिए वर्धमान वाली वूल है, क्योंकि ज़्यादातर मैं यही वूल यूज़ करती हूँ। और आप चाहें तो अपनी इच्छा से कोई भी मोटी पतली ऊन यूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको अपना क्रोशेट हुक लेना होगा। और तो चलिए जी शुरू करते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्रोशेट हुक 3.5 mm की ली है और ऊन इसमें इस तरह की वर्धमान ऊन यूज़ किए। और इसको शुरू करने के लिए पहले हम यहाँ से अपना क्रॉस लेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें 1 2 3 4 चेन ले लूँगी और इसको पहली चेन के साथ जोड़ देने इस तरह से। अब इस धागे को कस के ऊपर से लेते हुए आना है और यहाँ से हमने इसमें 1 2 3 चेन ले लेनी है, बल लेना है। और यहाँ से अब मैं इसमें एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी और जो ये हमने 3 चेन लिए इसे भी डबल क्रोशेट मानते हुए चलेंगे। तो हमारे पास ये 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब मैं इसमें यहाँ से एक और एक ये दो चेन बनाऊंगी, बल लूंगी और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। आगे भी ऐसे 1 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन। इस तरह से हमने इसमें 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक और एक ये 2। और ये दो के जो हम बना रहे हैं, 2 डबल क्रोशेट 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट 2 चेन, ये हमने 8 बनाने हैं। तो यहाँ से एक और एक ये 2, देखिए इस तरह। और 2 चेन 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा डबल क्रोशेट, 2 चेन 2 डबल क्रोशेट, एक और 2। बस जी, ये हमारे पास 1 2 3 4 5। तो मैं ये 8 बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 2 चेन और अब 2 डबल क्रोशेट, लास्ट वाले 8वां हमारा, एक और एक ही 2। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं इसमें 2 चेन लूँगी, ऐसे 2 चेन लेके यहाँ से जो तीसरी चेन है इस साइड से, उससे मैंने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। इस तरह से हो गए। अब मैंने इस धागे को यहाँ पे लेके आना है। पहले मैं इसमें से अगले वाले में से स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से, देखिए ऐसे। अब मैं इसको जो हमारी क्रोशेट हो गया इसको इसके अंदर लेके आऊंगी और वो भी हमने धागा इसमें चाहिए तो इसको भी हमने स्लिप स्टिच से इसमें लिया है। अब इसमें हमारे पास 1 2 3 चेन, बल लेके एक डबल क्रोशेट, इस तरह से 2 हो गए। अब हमने एक और एक ये 2 चेन 2 डबल क्रोशेट, ये क्लस्टर बनाना है इसमें से इस तरह से। देखिए 2 डबल क्रोशेट 2 चेन और एक आगे 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए, ये हमारे 2 डबल क्रोशेट 2 चेन 2 डबल क्रोशेट। अब हमने फिर से इसका सेकेंड राउंड है, तो अब बल लेके इसको स्किप करेंगे हम और यहाँ से हमने 1 और 2 और 3 डबल क्रोशेट लेने।
फिर से हम आगे 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन बल लेके फिर से हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाना है, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। इस तरह से अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, बल लेने और 3 डबल क्रोशेट एक ही चेन स्पेस में से, 2 और 3। इस तरह से ये देखिए ऐसे। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे और बल लेके हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाना है, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट। ये हमारा सेकेंड राउंड यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको घूम जाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये ऐसे है। अब हमने इसको यहाँ से, ये हमारा खत्म हुआ था, देखिए इस तरह से हम घूम गए यहाँ से और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब हम इसको धागे को इसमें लेके आएंगे, जो हमारा क्लस्टर था 2 चेन वाला चेन स्पेस, इसमें से हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब हम इसमें 1 2 3 चेन ली, बल लेके 1 डबल क्रोशेट, ये हो गए हमारे पास 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हो, फिर आगे 1 डबल क्रोशेट। अब 2 चेन यहाँ से बल लेने, 2 डबल क्रोशेट। अब देखिए फिर से हमने 2 चेन लेनी है, 1 2 बल लेना है और ये जो हमारा 3 डबल क्रोशेट है, देखिए इसमें हमने एक इधर से और एक इधर से डबल क्रोशेट बनाना है, इंक्रीज होंगे इसमें। देखिए 2 1 2 3 4 और 5। ये देखिए नीचे से 3 है, ऊपर आके हमारे ये 5 हो गए। अब हम घूम जाएंगे इधर को और यहाँ से फिर से 2 चेन लेंगे और ये क्लस्टर कंप्लीट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट, 1 और एक ये 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। इस तरह से अब हम यहाँ से फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेके हमने 3 डबल क्रोशेट के दोनों तरफ बढ़ाना है और ये हमारे पास 5 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। देखिए 3 4 और 5, इस तरह से। ये देखिए ऐसे। अब हम लास्ट वाले क्लस्टर पे आ गए। यहाँ पे हमने फिर से 2 चेन लेनी है, बल लेके और यहाँ से 1 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। इस तरह से दिखाई देगा ये, देखिए ऐसे। अब हम यहाँ से इसको इस तरह घूम जाएंगे। अब हमने ये देखिए ऐसे है, इसको हम इसमें लेके आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और अब हमने आगे चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब हम यहाँ से 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हो, आगे 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट और 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट। ये वाला क्लस्टर बनाना है, क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर बनता जाएगा, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट सेम ऊपर इस तरह से। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है और यहाँ पे हमने डबल क्रोशेट बढ़ाने हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 थे, यहाँ 5 हो गए, अब यहाँ पे 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये इस तरह से दिखाई देगा। अब आगे फिर से हमने 1 2 चेन और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन। ये देखिए यहाँ से 1 डबल क्रोशेट हो गया हमारा, 1 2 3
3 4 5 6 और एक ये 7 आगे क्लस्टर बनेगा। 7 के बाद फिर से 2 चेन और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, 1 2 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और एक ये दूसरा। अब ये घूम गए हम, देखिए इस तरह से दिखाई देगा इसमें। अब हमने इसमें इन दोनों में फंदे बढ़ाते जाना है। 11 वहाँ फंदे करने हैं, जैसे यहाँ 3 है, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 9। इस तरह से हमने इस साइड में भी और इस साइड में भी बढ़ाते चले जाना है फंदों को, और ये हमारे पास इस तरह से दिखाई देगा शेप में। तो मैं ये बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें यहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने जो है वो रो जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 रो कंप्लीट की हैं। और इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, और ये आगे हमारे पास 15 डबल क्रोशेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। जैसे कि यहाँ पे 3 थे, 5 हुए, 7 हुए, 9 11 13 और फिर 15। फिर आगे से ऐसे रिपीट है, और इधर से हमारा ये इस तरह से 15 डबल क्रोशेट, और उसके बाद ये क्लस्टर बना हुआ है, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। अब मैं घूम गई इसकी, हमारे पास ये अब 9वीं जो रो है वो आई है इसमें। यहाँ से अब देखें कैसे होगा। ये देखिए, अब यहाँ से हमने इसमें 15 डबल क्रोशेट से कम करते हुए इसको छोटा करना है, और ये सेंटर से बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा सेंटर से बढ़ना शुरू होगा और ये वाले कम होंगे। तो ये कैसे होगा देखते हैं। 8वीं जो रो है वो हमने इसमें शुरू कर ली है। तो अब देखिए, इसमें यहाँ से ये और हमने इसको यहाँ से इसमें लेके आना है, क्लस्टर बनाना है हमने, और हम चाहते हैं हमारी शेप भी इसी तरह से आए। तो इसके लिए हमें इसे स्लिप स्टिच से अंदर लेके आना होगा इस तरह से। अब हमने यहाँ से 1 2 3 चेन बल लेना है, और यहाँ से 1 डबल क्रोशेट, इस तरह 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और एक ये 2। ठीक है जी। आप देखिए, हमने फिर से 2 चेन लेनी है, 1 और एक ये 2 बल लेंगे। अब हमने यहाँ से इसको स्लिप करना है, इसको छोड़ना है, और एक इधर से ये डबल क्रोशेट जो है हमारा इसको छोड़ना है। अब हमने घटाने हैं, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे, देखें, और यहाँ से 1 डबल क्रोशेट इस तरह से बल लेंगे और डबल क्रोशेट, ये हम इसमें 13 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। धागा खोलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ से बनाते हुए हम इधर पहुंचने वाले हैं सेंटर में। यहाँ से इस रो में स्टेप चेंज है इसमें। आप चाहें तो ये 15 से 17 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है कि आप कितना बड़ा करेंगे। तो ये यहाँ से इसको आगे, ये देखिए, ये हमारे पास 13वां डबल क्रोशेट है इस तरह से। ठीक है जी, ये 13 डबल क्रोशेट हो गए इस रो में। अब हमने यहाँ से इसमें 1 2 चेन ली। अब देखिए, इसको स्लिप करेंगे और ये हमने स्लिप करना है यहाँ से। तो अब देखिए, बल लेंगे और
ये सारा हमने स्लिप करते हुए, इसको भी करते हुए, तो यहाँ से हमने इसमें 1 2 डबल क्रोशेट ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए सेंटर से करना है, 2 चेन लेंगे और फिर हमने इसमें 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये 2 डबल क्रोशेट इस तरह से। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे। और अब फिर से 1 और 1 ये 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 और 1 ये दूसरी। देखिए इस तरह। अब फिर से हमने 2 चेन और बल लेके 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। अब फिर से 2 चेन, 1 और 1 ये 2 बल लेके अब इसको स्किप करना है हमने, और यहाँ से हमने 13 डबल क्रोशेट बनाने। ये देखिए इसको मैं अब स्किप करूंगी यहाँ से, और 2 चेन बल लेके, और ये यहाँ क्लस्टर, 1 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। घूम गए, देखिए ये घटने लग गए और ये सेंटर से बढ़ने लगे। तो अब देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच किया, यहाँ से इसको स्लिप स्टिच किया, ये हम सेंटर में आ गए इसके क्लस्टर के। और यहाँ से फिर से हमने 2 डबल क्रोशेट, सॉरी 3 चेन, और 3 चेन को ऐसा डबल क्रोशेट काउंट करते हुए आगे 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। अब 2 चेन बल लेके इसको स्किप करना है, इसको स्किप करना है यहाँ से। ठीक है ना, ये देखिए अब 13 थे, अब ये हमारे पास 11 डबल क्रोशेट। तो मैं ये 11 डबल क्रोशेट करके यहाँ आके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारे पास इसमें यहाँ पे ये 11 डबल क्रोशेट हो गए। ठीक है ना, अब हमारे पास ये था, देखिए 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए ये क्लस्टर बना हुआ है एक, है ना। तो अब यहाँ से हमने 2 चेन लेनी है इस तरह से। अब हमने ये वाला जो हमारा 13वां डबल क्रोशेट था इसको स्किप करना है, आगे के ये जो 2 चेन है इसको स्किप करना है, ये स्किप करना है, और सीधा हमने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप लगाना है। तो बल लेंगे और यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट, अच्छा जहाँ मैं 2 चेन ले रही हूँ आप वहाँ पे 3 चेन ले सकते हैं, यदि आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है या कुछ चेंज लग रही है। तो यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, इस तरह से। ठीक है जी, ये देखिए ये ऐसे बढ़ा हमारा। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, बल लेंगे, और ये जो हमारा 2 चेन का स्पेस है ना, इसमें से हमने 2 डबल क्रोशेट कर देने इस तरह से। ठीक है जी, अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, बल लेना है, और ये हमारा क्लस्टर बनाना है। इसमें 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारा इस तरह से बढ़ गया अंदर से, और किनारों से ये कम होएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये डबल क्रोशेट जो है ये कम कर रहे हैं और सेंटर से हम बढ़ा रहे हैं इसको। तो अब देखिए फिर से हमारा 2 चेन, अब ये किनारे हैं तो इसको हमने घटाना है, यहाँ पे हमारे डबल क्रोशेट कम होंगे। ये इस तरह से इसको स्किप कर दिया मैंने, ये देखिए ऐसे। और अब मैं इसको बना के इसको भी स्किप करूँगी, यहाँ पे आके यहाँ तक बनाऊँगी, इसको स्किप करूँगी, उसके बाद ये क्लस्टर बनाऊँगी घूम के, फिर मैं ये वाला स्किप करूँगी और आगे आपको बताती हूँ। अब ये देखिए यहाँ से मैंने 2 चेन ले ली,
बल लेके इसको स्किप करूंगी और यहाँ से डबल क्रोशेट। ठीक है जी, तो ये मैं डबल क्रोशेट यहाँ आके फिर आपको दिखाती हूँ बनाते हुए। यहाँ आके ये देखिए, यहाँ से ये दिख रहा होगा, ये बड़े यहाँ से कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चेन ले ली, बल लेके ये स्किप किया, ये स्किप किया, ये स्किप किया, यहाँ से इस क्लस्टर में आ गई। ये देखिए, यहाँ सेंटर से हमारे पास ये क्लस्टर बन रहा है, क्लस्टर बन रहा है और बीच में 2 डबल क्रोशेट। देखिए जैसे ये था, ये चीज ये कम हो रही है और यहाँ से ये नई शुरू हो गई। तो बल लेके यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। अब फिर से 2 चेन, बल लेके यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये इस डबल क्रोशेट है, ये जो 2 डबल क्रोशेट है इसके इधर और इधर हमने डबल क्रोशेट करने, एक और एक ही 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए ऐसे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। फिर से 2 चेन, देखिए 2 चेन और बल लेके हमने यहाँ से क्लस्टर बना लेना है, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। इस तरह। अब फिर से हमने 2 चेन, ये देखिए 2 चेन, बल लेके ये सारा स्किप करना है, ये 2 डबल क्रोशेट, ये 2 चेन और एक ये डबल क्रोशेट, इसको स्किप करना है और यहाँ से हमने इसमें डबल क्रोशेट। अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशेट आएंगे। फिर एक डबल क्रोशेट जो ये लास्ट वाला है इसको स्किप करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किए हुए हैं। तो मैं यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे आ गई। तो ये क्लस्टर बना लिया, घूम गए। अब मैंने कुछ नहीं करा चेन वगैरह, इसको इस डबल क्रोशेट के बीच में से स्लिप स्टिच, आगे फिर से इसमें से स्लिप स्टिच, इस तरह। अब 1 2 3 बल लेके और डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। अब देखिए ये इस तरह से हो गया। अब फिर से 2 चेन, बल लेंगे और यहाँ से इसको स्किप करेंगे और यहाँ से डबल क्रोशेट। तो मैं ये कंप्लीट करके यहाँ आके फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, ये हमारे पास 7 डबल क्रोशेट आए हैं इस तरह। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है और ये इसको स्किप करना है, बल लेके इसे स्किप करेंगे इसे और यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ही दूसरा। अब 2 चेन, 1 2 चेन होगी। अब देखिए हमने सेंटर में क्या करना है, 2 चेन लेनी है, बल लेना है और इस चेन स्पेस में से 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ही 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लेके इसे स्किप करेंगे और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये 2। अब 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। फिर से 2 चेन, देखिए अब क्लस्टर बनाना है। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। इस तरह से अब ये हमारा आगे देखें, 2 चेन लेंगे, 1 2 बल लेके और अब हमने इधर भी स्किप करना है, बल लिया हमने और यहाँ से हमने इसको इस तरह से डबल क्रोशेट। अब ये इस तरह से कम होते होते हमारे ये 3 डबल क्रोशेट तक रह जाएंगे। देखिए ये ऐसे बढ़े, ऐसे घटते हुए, ये देखिए ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है।
देखिए मैंने यहाँ से आपको बताया कि यहाँ से ये घटने लग जाएंगे और बीच में ये वाला पोर्शन बढ़ने लग जाएगा। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे इस साइड में हूँ मैं, तो यहाँ से ये इस तरह से खुल गया थोड़ा सा। यहाँ से हमारा 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, यहाँ से इस तरह बाल लेंगे। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 5 है, इसमें हमारे पास ऊपर ये 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3। ये हमारे पास घट रहे हैं और वही हमारे पास अब ये 2 चेन बाल लेके अब ये सारा स्किप करना है और यहाँ से इसमें क्लस्टर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और ये दूसरा। अब आगे हमने फिर से एक और एक ये 2 चेन लेनी है। देखिए अब इसमें हमारे पास यहाँ से ये जो 2 डबल क्रोशेट 2 चेन है ये बढ़ रहे हैं। देखिए ये बल लेके यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा, 2 चेन। अब बल लेके ये हमने स्किप करना है और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, एक और ये दूसरा। इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए एक यहाँ पे स्किप करेंगे 2 चेन और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन स्किप करेंगे, यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, फिर ये क्लस्टर बनाएंगे और यहाँ पे फिर हमारे 3 डबल क्रोशेट आएंगे। तो मैं ये यहाँ तक बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से क्लस्टर बन गया, घूम गई मैं। और इसमें आप आगे बनाएंगे हम ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट आ गए, 1 2 चेन बाल लेके। और अब हमने इधर का भी स्किप करना है, इस साइड का भी, सेंटर का ले लेते हैं, एक डबल क्रोशेट बाल लेके और यहाँ से ये इस तरह डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन और यहाँ से क्लस्टर, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ही दूसरा। अब फिर से 2 चेन, एक और एक ये 2 चेन। अब यहाँ से ये देखिए फिर से बढ़ेगा यहाँ पे डबल क्रोशेट और ये हमारे पास इसमें है 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट है। अब हमारे पास ये 6 डबल क्रोशेट हो जाएंगे, 2 डबल क्रोशेट। फिर से 1 2 चेन बाल लेके और 2 डबल क्रोशेट। तो जी रिपीट है ये यहाँ पे। इधर आके फिर से एक बढ़ेगा और यहाँ पे ये कम होके, जैसे इस साइड में 1 डबल क्रोशेट आया ऐसे यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट आएगा। तो ये बना के मैं आपको उधर से आके फिर दोबारा बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट है, यहाँ पे भी 1 डबल क्रोशेट है। मैंने ये क्लस्टर बना लिया, यहाँ पहुँच गई हूँ मैं ये बनाते हुए। अब मैं घूम जाऊंगी इस तरह से। आप देखिए, ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब भी घूम गए हम यहाँ पे। अब यहाँ से देखें हमने इस हुक को धागे समेत इसमें अंदर लेके आना है। तो यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर अगला स्लिप स्टिच ऐसे और ये ऐसे, इस तरह। आप देखिए 1 2 3 चेन एज डबल क्रोशेट काउंट करते हुए 1 डबल क्रोशेट, ये 2 हो गए हमारे पास, 2 चेन और आगे हमारे पास 1 और एक ये दूसरा, 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब देखिए हमने इसको भी स्किप करना है। तो हम यहाँ पे ये 1
दो डबल क्रोशेट लेंगे, बल लेंगे और यहाँ पे आके डबल क्रोशेट कर लेंगे। इस सारे को हमने इस तरह से स्किप कर देना है। देखिए अब 1 दो डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। अब फिर 2 डबल क्रोशेट और आगे हमारे पास ये डबल क्रोशेट, एक और एक ये दो चेन, इसको स्किप करेंगे, 2 डबल क्रोशेट, इसे स्किप करेंगे, 2 डबल क्रोशेट। तो पूरा मैं यहाँ पे आके यहाँ आके फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसमें 2 चेन ले ली और बल लेके मैं इसे स्किप कर दूंगी। यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। देखिए जी अब ये हमारे पास इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये भी हमने यहाँ से स्किप कर दिया, ये भी, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। अब ये बढ़ रहा है, अभी हमने इसको भी स्किप करना है, इसको भी स्किप करना है। हमारे पास ये सिर्फ सेंटर वाला रह जाएगा। तो घूम जाते हैं। अभी देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच, यहाँ पे हम ऐसे स्लिप स्टिच आ गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बल लेके और 1 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, इस तरह से। अब हमने बल लेना है। अब हम बीच में ये 2 चेन नहीं लेंगे और यहाँ पे आके हमने फिर से क्लस्टर बनाना है। 1 2, देखिए यहाँ पे मैंने आके कोई चेन नहीं ली है क्योंकि अब हम इसको छोटा कर रहे हैं। 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन और ये यहाँ से 1 2 चेन, 1 और 1 ये 2। तो ये मैं इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पे आके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारा यहाँ से इस तरह से है। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे कोई चेन नहीं ली थी, वैसे ही जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमने कोई चेन नहीं लेनी। तो ये यहाँ से देखें डबल क्रोशेट बल लेके और यहाँ पे आके क्लस्टर, 1 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। घूम गए हम। देखिए अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। नीचे से देखते हैं, यहाँ से शुरुआत की, ये बढ़े, ये घटे और सेंटर से ये वाला पोर्शन बढ़ गया और ये इधर से घटने लग गए। अब ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए अब हमने इसको घटाते हुए चले जाना है और जब हमारे पास ये बीच में सेंटर वाला 2 डबल क्रोशेट रह जाएंगे तब तक हमने घटाते जाना है। तो मैं 1-2 रो आपको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखें इस तरह से। अब हमने ये सारे का सारा स्किप करना है, लेकिन हम हैं किनारे पे, तो इसके लिए हमारे पास है कि हमने इसको स्लिप स्टिच इस तरह से, देखिए जैसे हम पीछे से करते आ रहे हैं वैसे ही हमने यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी हमने इसको स्लिप स्टिच 1 2 और 3, ये हमारा सारा स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए ये हम यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ से हमने 1 2 3 चेन ली और 1 डबल क्रोशेट, ठीक है जी। इस तरह से फिर से हमने 2 चेन ली, फिर हम यहाँ से 1 और दूसरा,
दो डबल क्रोशेट। पहले हम यहाँ पे क्लस्टर बना रहे थे, लेकिन अब हमने स्किप करके देखिए इस तरह से यहाँ पे दो डबल क्रोशेट के बाद दो चेन ले ली। तो पूरा हम यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा ये वाला पोर्शन देखिए ख़त्म हो गया, और ये सिर्फ ये आगे यहाँ तक बुनना है हमने। तो ये मैं यहाँ से दो डबल क्रोशेट दो चेन करते हुए यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं बनाते हुए आई हूँ। यहाँ से ये क्लस्टर था, लेकिन ऊपर जाके हमने सिर्फ दो डबल क्रोशेट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास यहाँ पे 11वां डबल क्रोशेट आएगा जोड़ा जो है। देखिए अब हमने ये स्किप करना है और यहीं से घूम जाएंगे हम। अब हमने इसको यहाँ से इसमें लेके आना है स्लिप स्टिच इस तरह से, और फिर ये सेंटर से। ठीक है जी, ये थोड़ा सा लूज हो गया, ऐसे ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे इसमें आ गए। अब हम 1 2 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशेट। ठीक है जी, इस तरह दो डबल क्रोशेट दो चेन, और यहाँ से दो डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा, ये देखिए ऐसे। अब ये हमारे पास कम होते होते सेंटर में यहाँ तक आते आते सिर्फ एक बचेगा। एक कौन सा? ये जो ये हमारा सेंटर में है, यही ऊपर जाते जाते यहाँ पे आके एक बचेगा। इधर से घटाना है, फिर इधर से घटाना है। तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि स्लिप स्टिच के साथ अंदर आ गए हम। यहाँ से भी जब अगली रो करेंगे तो स्लिप स्टिच के साथ अंदर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ आके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया, दो डबल क्रोशेट दो चेन, दो डबल क्रोशेट दो चेन। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये यहाँ 10, दो चेन बल लेके, और यहाँ पे एक डबल क्रोशेट और ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब घूम गए हम। अब देखिए फिर से हमने इसमें आना है, तो इसके लिए हम यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। अब आगे हमने फिर से स्लिप स्टिच करना है और तीन चेन लेके हमारा वही रिपीट शुरू हो जाएगा। 1 2 3 तीन चेन, और फिर एक डबल क्रोशेट इस तरह से। अब फिर दो चेन और ये दो डबल क्रोशेट। अब इस रो में हमारे पास 8 डबल क्रोशेट के इस तरह के सेट आएंगे। अगली रो में 7 आएंगे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 आ जाएगा। तो मैं एक, जब सेंटर में हमारे पास ये यहाँ पे एक डबल क्रोशेट रह जाएगा तो मैं आपको तब वहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा यहाँ से इस तरह से बन गया। अब ये मैं यहाँ पे 1 2 3 4 चार डबल क्रोशेट के सेट हैं। तो देखिए ये यहाँ से अब हम घूम गए और यहाँ पे इसमें स्लिप स्टिच से ये दो स्लिप स्टिच किए, और ये हम यहाँ आ गए। तो यहाँ से 1 2 3 तीन चेन, एक डबल क्रोशेट, फिर दो चेन और दो डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा, फिर से दो चेन और दो डबल क्रोशेट। अब देखिए ये हमारे पास हो गए 3। ठीक है जी, ऐसे ही हम इसको इधर से घटाते हुए आ रहे हैं। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम घूम गए। तो अब देखिए यहाँ से हमने इसको स्लिप स्टिच किया, ठीक है, अगले डबल क्रोशेट में से, और फिर इसको यहाँ से स्लिप स्टिच। अब यहाँ से 1 2 3 तीन चेन बल लेके एक डबल क्रोशेट, अब दो चेन, फिर से डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। देखिए अब ये 3 थे, अब ये हमारे पास 2 हो गए। अब ये इसका लास्ट है। देखिए अब यहाँ से देखें हमारे पास ये इस तरह से है, तो यहाँ से हमने इसमें से स्लिप स्टिच ऐसे, ये यहाँ से आगे एक स्लिप स्टिच,
इस तरह अब हमने 1 2 3 चेन बल लेके और एक डबल क्रोशेट। बस जी ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए सेंटर टेबल मैट, और बहुत ही अच्छा लगेगा एकदम अलग से। तो इसको अब हम यहाँ से इसको ख़त्म करना है। तो ये इस तरह से करके, और ये यहाँ से ये देखिए, अब हमने इस धागे को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देंगे, यहाँ से पीछे ले जाते हुए सुई में डाल के। तो ये हमारा इस तरह से बन के तैयार होगा। देखिए ऐसे। उम्मीद है आपको ये सेंटर टेबल मैट बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। देखिए एकदम अलग सा है बना हुआ। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें जी। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।